बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ख्वाजा मतीन। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें वज़ीर आला पख्तूनख्वा महमूद ख़ान, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर ख़ज़ाना गिलगित बल्तिस्तान, इसी तरह पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना और बिलखसूस AJK के वज़ीर ख़ज़ाना माजिद ख़ान ने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो धमकी दी गई है, मैं उसे धमकी कहूँगा क्योंकि वफाक को वार्न किया गया है कि अगर हमारे जो फंड्स हैं वो अदा ना किए गए तो हम धरना देंगे कौमी असम्बली के बाहर। बदकिस्मती से ये जो आज़ाद हुकूमत है, ये इमरान खान की जो ग्रेट गेम है हुकूमत को दबाव में लाने की, उसका हिस्सा बनने जा रही है। फंड्स का मसला तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन AJK का वज़ीर ख़ज़ाना का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना ये कितने गहरे असरात मरतब करेगा, इस पहलू पर गौर नहीं किया वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ख़ान ने कि वो वहाँ बैठें। इशू सबके साथ हैं, सिर्फ AJK का इशू नहीं है। इस वक्त जो पूरी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर आज़म ने, जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार वो भी उनके साथ थे, अहसन इकबाल भी थे। ये तो रोना रो रहे हैं कि ये जो महंगाई का बहरान है, ये जो मईशत तबाह हाल है, इसका सारे का सारा वो मुद्दा जो है वो इमरान खान के सर थोप रहे हैं। लेकिन इमरान खान चूँकि जल्द इलेक्शन के लिए दबाव में लाना चाहते हैं हुकूमत को, इसके लिए उन्होंने तमाम जो उनकी जहाँ जहाँ उनकी हुकूमतें हैं उनके वज़राए ख़ज़ाना को कहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जबकि वहाँ GB के वज़ीर आला बैठे हैं, ठीक है, इसके साथ साथ पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बैठे हैं। पंजाब का वज़ीर आला वहाँ नहीं गया क्योंकि वो चौधरी परवेज़ लाई है। इसी तरह सरदार तनवीर इलियास ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन नहीं किया। वो वज़ीर जो कोई इमरान खान ने डिमांड की होगी या उनकी टीम ने डिमांड की होगी तो माजिद ख़ान को भेजा गया है। मैं मशवरा देता हूँ AJK हुकूमत को कि वो जो इमरान खान जिस पटरी पर चल रहे हैं, वो जो एक दबाव में लाने की एक साजिश कर रहे हैं, उसका हिस्सा AJK हुकूमत को नहीं बनना चाहिए। इसके बड़े गहरे असरात होंगे। लेकिन सरदार तनवीर इलियास एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को चौकीदार ना रखूं। दूसरी दिन जब वो इंटरव्यू देते हैं सलीम साफ़ी को तो वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ मेरे भी वज़ीर आज़म हैं, वो AJK में जहाँ भी आना चाहें हम उन्हें भरपूर वेलकम करेंगे। एक तरफ वो लाइन ख़राब करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं मामलात को शायद किसी ने उन्हें कहा हो, ये भी कोई इन्फॉर्मेशन है आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करेंगे कि किसके कहने पर यह इंटरव्यू दिया गया और क्यों कहा गया कि वो मेरे भी वज़ीर आज़म हैं। क्योंकि जब उनके मुज़फ़्फ़राबाद में शहबाज शरीफ के पुतले जलाए जा रहे थे तो इंडियन जो मीडिया है, टेलीविज़न है, उन्होंने जो उस जो पुतला जलाने की वीडियो है उसको रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत कुछ सोचना होगा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ख़ान को, और जो माजिद ख़ान किसी की ख्वाहिश पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर और कौमी असम्बली के बाहर धरने की जो धमकियाँ दी जा रही हैं, इन पर एक दफ़ा फिर गौर करना होगा। कहीं इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते ये सरदार तनवीर इलियास को घर भेजने की तैयारियां ना शुरू हो जाएं। दूसरी जानब जो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं वो वतन वापसी के पर तोल रहे हैं। कल से जो हमने देखा है कि एक वर्कर्स कन्वेंशन हुआ रावलपिंडी में और एक सियालकोट में, लगता यही है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं इंतखाबात में जाने की। ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून भरपूर तैयारी कर रही है, या तो वो इस्तकबाल की मियाँ नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो वर्कर्स कन्वेंशन करके मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को मोबिलाइज़ किया जा रहा है। दूसरी जानब क्या वफाकी हुकूमत कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराने पर रज़ामंद हो गई है, इस पर भी गौर करना होगा। आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, उसमें उन्होंने रोना रोया है कि ये सब जो महंगाई है, मईशत की तबाही है, इसके ज़िम्मेदार इमरान खान हैं। लगता ये है कि ये जो तजर्बेकार टीम आई थी ये भी बेबस हो गई है। उनके चेहरों से
असाक डार के चेहरे से बेबसी साफ नज़र आ रही थी। जो मुस्लिम लीग नून का दिमाग है हसन इकबाल, उनके चेहरे पर भी जो बेबसी थी वो भी देखने वाली थी। ये जो तजर्बेकार टीम जिसको कहकर लाया गया था कि ये आते ही महंगाई पर काबू पा लेंगे, लेकिन बदकिस्मती है कि आवाम का जीना हराम हो चुका है अमलन, क्योंकि महंगाई इतने ज़ोरों पर है। जो मेडिसन है, जो आम इशिया हैं, अब इस्लामाबाद में रोटी 25 रुपए की बिकना शुरू हो गई है। जब महंगाई का ये हाल होगा तो फिर आम आदमी किधर जाएगा? ज़िम्मेदारान हैं उनको भी इस पर सोचना होगा कि मुल्क किस डिगर पर जा रहा है। क्या हम वाक़तन डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर चुके? अगर डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं तो इसकी अनाउंसमेंट किसके कहने पर रोकी जा रही है? इन तमाम पहलुओं को पर आपको नाज़रीन को भी गौर करना होगा। मैं आपके सामने एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि ये जो तजर्बेकार टीम आई थी, क्या ये फ्लॉप हो गई है? अपना अपने दोस्तों ज़ोकार सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने